हेलो रिसर्चर्स। कल हमने स्टार्ट किया था रिसर्च गैप। कोई भी जब हम रिसर्च करते हैं उसमें रिसर्च गैप ढूंढना सबसे जरूरी होता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं कि जिसमें हम रिसर्च गैप को ढूंढते हैं। कल हमने इसके एक पार्ट के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम किसी भी एरिया में रिसर्च गैप को ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए हमने कल इसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन किया था लिटरेचर रिव्यू के अंदर। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि अगर हमें कोई भी रिसर्च गैप ढूंढना हो, प्रॉब्लम ढूंढनी हो, तो उस कंडीशंस में हमें ज्यादा से ज्यादा जो रिसर्च पेपर है वो पढ़ने पड़ेंगे, या उस समय पे पिछले कुछ समय में कितनी रिसर्च हुई है। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो कि आज हम 2026 के अंदर खड़े हैं, तो उस कंडीशंस में हमें 2020 से लेके 2025 के बीच में जितनी भी रिसर्च हुई है, जो भी पब्लिक डोमेन में या नॉर्मल कंडीशन में आप कहीं से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, उनको पढ़ना होता है। उससे क्या होता है, उससे आप लोगों को ये पता चल जाता है कि ऐसे कौन कौन से अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो उन रिसर्च स्कॉलर ने छोड़ दिए। स्पेशली उसमें एक कॉलम्स होता है फ्यूचर्स, डायरेक्शंस, फ्यूचर फाइंडिंग, या फिर इसमें एक चीज होती है कि जी अनएक्सप्लोर्ड एरिया। बहुत सारे वर्ड आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वो क्या बताते हैं आप लोगों को, वो इस चीज को बताते हैं कि ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, या हमारा जो काम है वो केवल इतना बताता है, उसके बाद आप लोग इस काम से आगे कार्य कर सकते हो। ये पूरी की पूरी जो डिस्कशन है हमने कल की थी कि ऐसे कैसे हम किसी भी लिटरेचर को पढ़ के हम गैप को या रिसर्च गैप को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आज का है कि हमें स्पेशली एक स्पेसिफिक गैप फाइंड्स, इसके ऊपर काम करना होगा। वो कैसे काम होगा, इसको हम मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि रिसर्च जो है वो एक बहुत ब्रॉड एरिया है। आप कुछ भी सोचो, या फिर मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि अगर आप लोगों को कोई वास्तव में रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढनी है, तो उस कंडीशंस में देखो कि आपके आसपास चल क्या रहा है, किस चीज से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप ऐसा क्या उनको सॉल्यूशन दे सकते हो उस प्रॉब्लम का, वही आपका रिसर्च टॉपिक होता है। या आप ये कह सकते हो कि जो लोग जिस चीज को आज तक जिसका आंसर नहीं ढूंढ पाए, वही आपका रिसर्च गैप होगा। आपको फिर क्या करना होता है, उस चीज का आंसर देना होता है। मैंने आप लोगों को शायद कल भी एक एग्जांपल दिया था कि किस प्रकार से जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद भारत के अंदर भूखमरी आई थी, और उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया था कि आप एक समय का है ना उपवास रखो एक दिन का, जिससे क्या होगा, हमारी बहुत सारी जो फूड क्राइसिस है वो कम हो जाएगी। जब ये समस्या आई तो उसी का एक रिजल्ट है कि जो आज के टाइम पे हम हरित क्रांति की बात करते हैं कि 1970s के दशक के अंदर हरित क्रांति आई थी, और आज देश का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम पूरा का पूरा एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक चीज क्या थी कि उस समय पर एक ही प्रॉब्लम थी कि किस प्रकार से जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए। और जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ोगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन में भी एक पर्टिकुलर जो फूड ग्रेन्स होती हैं, खाद्यान्न फसलें होती हैं, उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। बाकी जितनी भी फसलें हैं उनके ऊपर उनका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, जब हम स्पेसिफिक गैप फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो उस कंडीशंस में होता है एविडेंस गैप। एविडेंस का मतलब क्या होता है, साक्ष्य, तथ्य। वो किस प्रकार से होते हैं, वो होते हैं, एक होता है कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स। इसको मैं आप लोगों को एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं
एक क्रिमिनल केस का या क्रिमिनल केस जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जी जो रिजल्ट आए हैं वो सही नहीं है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे आप लोगों को एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया है। रीजन क्या होता है, वहां पर क्या होता है, एविडेंस नहीं मिलते। ठीक है, एविडेंस नहीं मिलते, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि वहां पर आपका कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स आते हैं। मैं आप लोगों को एक और उदाहरण बताता हूं। मेरे माइंड में 2 फिल्में आई हैं। एक आई है क्या नाम है उसका, जोली LLB, और एक है जोली LLB 2, एक है जोली LLB 3। आप इन तीनों फिल्मों को जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जी वहां पे एविडेंस गैप क्या होता है। किस प्रकार से पहली फिल्म के अंदर वो दीवान की कार एक्सीडेंट, वो सारी चीजें, वो एविडेंस के कमी की वजह से कोई एक व्यक्ति जो कश्मीर के अंदर था उसको दोषी करार दे दिया गया, मगर उसके बाद क्या हुआ, उसको ये लगा कि जी हाँ कुछ ना कुछ मिसिंग है। जो उस टाइम पे जो अरशद वारसी जी है जिन्होंने जोली LLB की भूमिका निभाई है, तो उस कंडीशन में उन्होंने एविडेंस को ढूंढा और उसकी वजह से जो उनका वो हो गया, वो क्या हो गया, आपका जो रिसर्च गैप हो गया। ठीक है, कि उनको एविडेंस नहीं मिला। सेकंड फिल्म जब हम उसकी बात करते हैं जोली LLB 2 की, तो उस कंडीशन में भी सेम कंडीशंस आती है कि अक्षय कुमार का एक एग्जाम्पल है कि जिसमें कोई पाकिस्तान वो जम्मू कश्मीर वाला कोई भी एक हो है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, वो कर दिया जाता है, और वो फहीम भट्ट कुछ इस टाइप की चीजें होती है। तो वो क्या होता है, वो उस SP को बचाना चाहता है, तो वो भी क्या है, एविडेंस गैप है। थर्ड जो ये किसानों वाला है जोली LLB 3, जिसमें वो किसानों की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये एविडेंस गैप है कि जहां पर भी जो रिजल्ट में कंफ्लिक्ट आ जाए। कंफ्लिक्ट का मतलब क्या है कि कोई चीज है वो ये कहती किसी और चीज को सपोर्ट करती है, मगर कोई दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तो उसको बोलते हैं कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स। जहां पर भी आप लोगों को ऐसा लगे कि कोई कंफ्लिक्ट आ गया, कोई उसके अंदर क्या आ गया, विरोधाभास आ गया, तो उस कंडीशंस में वो एविडेंस गैप होता है। सेकंड, नॉलेज गैप। नॉलेज गैप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा गैप नॉर्मल सा होता है, मगर इसमें ये क्या होता है कि वो सारी की सारी चीजें किसी चीज को नहीं पता होती। उदाहरण के लिए अगर आप मेरे से पूछे कि जी आप हमें कोई और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा दो, मान लो मैथमेटिक्स पढ़ा दो, हिस्ट्री पढ़ा दो, तो मैं क्या क्या कहूंगा, जी मेरे को इन चीजों की नॉलेज नहीं है। या फिर आप लोग ज्योग्राफी के अंदर से ही मेरे से ऐसी चीजें पूछ लो, मैं कहूंगा जी इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉलेज गैप। ठीक है। थर्ड, मेथोडोलॉजिकल गैप। मेथोडोलॉजिकल गैप का मतलब क्या होता है, वीकनेस इन हाउ स्टडीज आर डन। कुछ एक स्टडी ऐसी होती हैं जिनमें जो उनका अध्ययन होता है उसकी मेथोडोलॉजी के अंदर ही कमियां होती हैं। उदाहरण के लिए फिर मैं एक क्रिमिनल की तरफ चलते हैं कि जब भी पुलिस के अंदर या फिल्मों के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें एक चीज कहते हैं, जी आप एक काम करो, केस को वीक बना दो। कोई भी एक प्रभुत्वशाली कोई व्यक्ति होता है फिल्मों के अंदर, वो एक चीज कहता है, जी आप एक काम करो, जो हमारा केस है उसको थोड़ा ढीला बना दो। जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जी वो छूट जाएगा। तो सेम कंडीशंस यहां पे आती है कि जहां पर भी कोई भी वर्क हो रहा है और वर्क में आपको ये लगता है कि जी इसके अंदर जो इसका तरीका है, चाहे वो आंकड़े इकट्ठा करने में हो, चाहे वो एनालिसिस करने में हो, अगर वहां पर कोई भी कमी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं मेथोडोलॉजिकल गैप, कि उसके पूरे के पूरे मेथड्स के अंदर कोई भी डिफरेंस आ गया। उसके बाद है पॉपुलेशन या कॉन्टेक्स्ट गैप। ये क्या होता है कि बहुत बार ये होता है कि कोई ऐसा ग्रुप जिसको हम टच ही नहीं करते, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लोर्ड ग्रुप और सेटिंग्स। कोई भी एक ऐसी व्यवस्था जिसको हम छेड़ते नहीं है। आप ये कहते हैं जी
आप उस क्षेत्र में चले जाओ। या फिर क्या होता है, मुझे फिल्मों के एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं, और पता नहीं एक साउथ की कोई फिल्म है तो कहता है जी वो उसकी पत्नी को किडनैप करके ले जाता है, उसकी भतीजी को, कहता है जी उस एरिया में तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे जो भी व्यक्ति जाता है वापस नहीं आता। साउथ की फिल्मों में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता है। या फिर क्या होता है, जो हिंदी फिल्में होती हैं उसमें भी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को टच ही नहीं करते। उदाहरण के लिए हम एक चीज कहते हैं, जैसे कि एक मैंने आप लोगों को इसमें एक चीज बताई थी, फ्यूचर, डायरेक्शन या सजेशन, ये चीज थी। ये चीजें कहां पे आएंगी, ये चीजें वहां पे आएंगी कि जब मैं रिसर्च कर रहा हूं तो उस कंडीशंस में मैंने इस क्षेत्र को या इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं। आप लोग इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो। उदाहरण के लिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। ये एक हाईवे है, निकल गया, मैंने इसका इंपैक्ट देखना है। ठीक है, इंपैक्ट के लिए मैंने क्या किया, 500 मीटर इस तरफ, 500 मीटर इस तरफ, ये आपका बफर एनालिसिस हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, मैं एक चीज कहता हूं कि मैंने तो केवल 1 किलोमीटर, दोनों तरफ 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही स्टडी की है। अगर आप और ज्यादा इसको स्टडी करना चाहते हो तो इसमें दोनों तरफ 1 किलोमीटर तक स्टडी कर सकते हो कि जो हाईवे एक्सपेंशन है उसका इंपैक्ट 1 किलोमीटर तक कैसे हुआ या किस प्रकार से हुआ। मान लो मैं मिट्टी की टेस्टिंग नहीं करवाता, पानी की टेस्टिंग नहीं करवाता, और हो सकता है कि मैं एयर की टेस्टिंग भी नहीं करवाता, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा अनएक्सप्लोर्ड ग्रुप या सेटिंग्स, कि वो चीजें मैं छेड़ ही नहीं रहा, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा रिसर्च गैप कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, थ्योरेटिकल या पर्सपेक्टिव गैप। थ्योरेटिकल और पर्सपेक्टिव गैप का क्या होता है कि कुछ एक ऐसे चीजें होती हैं कि मान लो कोई भी एक प्रॉब्लम है XYZ, उसके ऊपर मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि जी आप लोगों के व्यूज क्या है, आप लोग अपने व्यूज देने लग गए। मुझे ये लगा कि जो ये व्यू दे रहा है इसमें इसने इस चीज को तो इंक्लूड किया ही नहीं। उदाहरण के लिए आप किसी गांव का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करने जा रहे हो, वहां पर आप लोगों ने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हर प्रकार की, ठीक है, मगर उसमें आप लोगों ने जो कोई चीज है, जैसे कि पिछले कई सालों में कितनी जॉब लगी है, आप लोग एक चीज पूछोगे, सरकारी जॉब घर में कौन कौन कमाता है, 5 व्यक्ति कमाते हैं, किस जॉब में है, इस जॉब में है। मगर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जी क्या आपने ये पूछा कि जी पिछले साल गांव में कितने लोगों को जॉब मिली, उससे पिछले साल कितने लोगों को जॉब मिली, तो वो क्या हो गया, वो आपका थ्योरेटिकल और पर्सपेक्टिव हो गया कि जो व्यू पॉइंट था कि हम किसी गांव की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। या फिर मैं पूछ लूं कि जी पिछले कई सालों में जो गांव की लिटरेसी रेट कितनी रही है, तो आप पूछते हैं भाई गांव में, आप एक नॉर्मल सी चीज पूछते हो गांव में लिटरेट कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, बात खत्म। मगर आपने ये इस चीज को एक्सप्लोर नहीं किया कि जी उसका इंपैक्ट किस प्रकार से आ रहा है, तो उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें ये बताती है कि किस प्रकार से जो आप इन चीजों को, जब आप स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की तरफ जाते हो, स्पेसिफिक मतलब एक विशेष प्रकार की चीजों को खोजने जाते हो, तो उस कंडीशंस में भी आप रिसर्च गैप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि यहां पर अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है, बहुत सारे अनआंसरेबल क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आंसर कर सकता हूं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो, आप लोगों के रिसर्च वर्क में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो रहा हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।